हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि भाई कैसे ऑप्शंस को फॉर्मुलेटेड समझा जाए। पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस में एग्जैक्टली कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस आता है, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ऑप्शंस के अंदर। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि कैसे ऑप्शन चेन को रीड आउट किया जाए, कौन कौन से मेजर एलिमेंट होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ऑप्शंस के अंदर क्या बेसिकली वो फॉर्मूला है जिससे प्रीमियम्स बढ़ती और प्रीमियम्स घटती है। तो आपको क्या करना चाहिए, बायर बने कि सेलर बने। तो चलिए देख रहे हैं वीडियो आप लोग मेरे साथ। तो जल्दी इतनी देर में द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब मेरा जो बेसिक फंडा है भाई, ऑप्शन को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रीमियम अमाउंट है क्या। ठीक है, और ये प्रीमियम अमाउंट कैसे बुलिश और कैसे बेयरिश होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब ये जो प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत हैवी फैक्टर्स के कारण बनता है। अब ये प्रीमियम है ना। अब मेजोरिटी अगर मेरी कोई प्रीमियम है, जैसे तीन मेजोरिटी प्रीमियम्स को आप कैलकुलेट या बाय सेल कर सकते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। प्रीमियम को तीन कैटेगरीज के अंदर बांट करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेके चलूंगा मैं। प्रीमियम्स जो भी ऑप्शंस के अंदर जितने भी प्रीमियम्स है, जितने स्ट्राइक्स के आगे जितने भी एलटीपीस लिखे हैं वो सारी प्रीमियम है। ये प्रीमियम्स को तीन कैटेगरी में बांट करके रखे हुए हैं। पहला होता है आईटीएम, ठीक है, एटीएम और ओटीएम। ये होता है आउट ऑफ द मनी, ये होता है एट द मनी, और ये होता है इन द मनी। ठीक है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब बात करते हैं भाई ये जो प्रीमियम से, इन सभी के अंदर भले आईटीएम हो, एटीएम हो या ओटीएम हो, सभी में कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होती हैं। अब मैं आईटीएम की प्रीमियम ले लेता हूं कि अगर आईटीएम की प्रीमियम में बहुत अच्छी प्रीमियम होगी, महंगी प्रीमियम होगी, तो उसमें होगा आईवी। आईवी का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक होगा उसके अंदर छोटा सा टीवी, टीवी का मतलब होता है टाइम वैल्यू। एक होता है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट, एक होता है उसके अंदर मोमेंटम, एक होता है उसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी, एक जो होता है उसके अंदर होता है गामा, और एक जो फैक्टर बचा हुआ जो आ जाता है आप लोगों की प्रीमियम में, वो आ जाता है उसका डिमांड वर्सेस सप्लाई। इतनी सारी चीजें आपकी प्रीमियम के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि भाई प्रीमियम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन फैक्टर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। भाई इन सभी फैक्टर्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप प्रीमियम को प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि प्रीमियम कब बढ़ेगी कब घटेगी। क्लियर है? तो एक प्रीमियम के अंदर इतने सारे एलिमेंट होते हैं। अगर वो आईटीएम की है तो अब बात करें इसमें से, अगर वो आईटीएम की नहीं हुई, एटीएम की हुई, एटीएम के अंदर क्या चीज है जो आता और जाता है। तो एटीएम के अंदर ये वैल्यू, यानी ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो आती और जाती रहती, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। तो एटीएम पर आईबी जो है वो आता जाता रहता है। अब ये ओटीएम की प्रीमियम क्या है? ओटीएम की प्रीमियम में और भी चीजें कम होती जाती है। अगर ओटीएम की प्रीमियम है तो उसके अंदर कम हो जाएगा, थोड़ा सा डिमांड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके अंदर ये जो गामा है वो कम हो जाएगा, मोमेंटम ही मान लीजिए, वॉलिटिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा नो डाउट है उसके अंदर, और टाइम वैल्यू रहेगी। यानी धीरे 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 अगर किसी प्रीमियम में से ये सारे एलिमेंट हटते जाएंगे तो वो प्रीमियम सस्ती होती जाएगी। और सस्ते होने का कारण है उनमें से जितने फैक्टर्स है वो हट रहे हैं, तो वो प्रॉफिट भी स्लो देंगे और लॉस भी स्लो देंगे। बट इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फैक्टर है, वो सबसे ज्यादा फैक्टर आता है आप लोगों का यहां पर, अगर मैं बात करूंगा तो वो सबसे ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है आईवी। आईवी का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू आती कहां से है भाई? इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम के अंदर होती है क्योंकि एक प्रीमियम दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू और उसमें आने जाने वाली डिमांड सप्लाई। अगर किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो प्रीमियम इन द मनी कहलाएगी। अगर वो जो है उसके अंदर केवल टाइम है तो वो कहलाएगी आउट ऑफ द मनी, और जहां पे इंट्रिंसिक आता और जाता है तो वो एट द मनी कहलाती है। ये ऑप्शन चेन के अंदर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहां पर समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मुलेटेड समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला बिहाइंड
टू लाइक जनरेट अ प्रीमियम जो कि बुलिश और बेयरिश हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में लेता हूं कि जो आपकी प्रीमियम है दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ब्लैक सोल्स की मेथोडोलॉजी से लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन एक प्रोबेबिलिटी टूल है। तो आपकी जो प्रीमियम है उसमें दो फैक्टर, इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी लिख रहा हूं मैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मुझे पूछा जाए कि भैया कॉल ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे आप, हर प्रीमियम में मुझे जानना है कि इंट्रिंसिक क्या होगी, तो मैं कॉल ऑप्शंस के लिए स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर देता हूं। जो भी होगा पॉजिटिव होगा वो इंट्रिंसिक होगी, और जो नेगेटिव होगा वो होगा जीरो, यानी वहां इंट्रिंसिक नहीं होगी। अगर स्पॉट प्राइस, ठीक है यहां पे कंडीशन लिख देता हूं नोट डाल के, स्पॉट प्राइस अगर बड़ा होगा आपके स्ट्राइक से तो वहां पे इंट्रिंसिक पॉजिटिव होगी। अगर स्पॉट प्राइस छोटा होगा आपके स्ट्राइक से तो वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, और पॉजिटिव हुई तो जितना डिफरेंस है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉल सेक्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया। जैसे कॉल में होता होगा वैसे ही पुट ऑप्शन के अंदर भी इंट्रिंसिक होती होगी, जो प्रीमियम महंगी है उसमें कुछ ना कुछ तो होता होगा, वहां पे भी आईवी निकलेगा। अब यहाँ पे आईवी निकालने का तरीका है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब यहां पर कैसा निकलेगा, यहां उल्टा कर दिया, स्ट्राइक माइनस स्पॉट प्राइस। अब यहां पर इंट्रिंसिक निकालने का तरीका है कि स्ट्राइक अगर आपके स्पॉट से बड़ा हुआ तो आपकी इंट्रिंसिक आएगी, अगर स्ट्राइक स्पॉट से छोटा हुआ तो आपकी इंट्रिंसिक माइनस, और माइनस का मतलब है जीरो इंट्रिंसिक, यानी वो प्रीमियम आउट ऑफ द मनी हो। ये दिस इज अ बेसिक फंडा। अगर किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक है ही नहीं तो उस प्रीमियम में क्या होगा, ओनली टाइम, और ये जिसके अंदर ओनली टाइम होता है वो प्रीमियम कहलाती है ओटीएम, और जिसके अंदर इंट्रिंसिक आता जाता है वो प्रीमियम कहलाती है एटीएम, और जिसके अंदर इंट्रिंसिक होता ही होता है वो प्रीमियम कहलाती है आईटीएम। यानी आईटीएम के प्रीमियम होती है कॉस्टली, उसके बाद में लेस्ट कॉस्टली, और फिर उसके बाद में चीपर, ये सबसे सस्ती होती है। ओटीएम सबसे सस्ता होता है। दूर का भविष्य हमेशा सस्ता होगा, जितना दूर का प्रिडिक्शन उतना सस्ता प्रीमियम, उतना लो प्रॉफिट उतना लो लॉस, उतना वॉलिटिलिटी कम उतना वहां पे मोमेंटम कम। तो बेसिकली फंडा ये है कि आपको ऑप्शंस में टिके रहने के लिए सबसे बेहतर प्रीमियम का सिलेक्शन करते आना चाहिए। अगर आपका प्रीमियम सिलेक्शन गलत हो रहा है, आपकी प्रीमियम्स बहुत सस्ती है, तो आपको प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। समय के साथ में प्रॉफिट हो सकता है बट इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तो आप लोगों को एटीएम या आईटीएम्स की प्रीमियम को प्रीफर करना चाहिए, जो कि सडनली मूव देती है, तो सडनली प्रॉफिट देती है, और प्रॉफिट इंट्रिंसिक वैल्यू का आएगा आप लोगों को, बिकॉज ऑफ आपकी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये दिस इज अ बेसिक फैक्टर। अगर एक्सपायरी के दिन हम ये चीजों को हम लोग अगर देखें तो आपकी एक्सपायरी में टाइम जो होता है वो टाइम पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, और आपकी प्रीमियम में केवल और केवल इंट्रिंसिक बच जाएगा। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइजेस। अगर है तो प्रीमियम जीरो नहीं होगी, और अगर नहीं है तो आपकी प्रीमियम पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। दिस इज अ बेसिक ऑप्शन जहां पर प्रीमियम कैलकुलेशन आप लोगों को देखना पड़ता है। ये सारी चीजें गिवन है, सेंसिबल करके एक एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी है, वहां पर जाके आप लोगों को ये सारी चीजें, या प्रॉपरली किसी ब्रोकर, एंजल, जीरोधा ग्रो, इन सभी के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन चेन के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पैसा नहीं देना है इसके लिए। जाइए ब्राउज कीजिए एक बार ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में आपको अब फैक्टर समझ में आना चालू होंगे। मैंने पहले ऑप्शन चेन लिया था, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कैसे ऑप्शन को चेन को देखा जाए। अब उस ऑप्शन चेन के अंदर आप ढूंढिए प्रीमियम प्राइस, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढिए, आपको दिखेगा जिस प्रीमियम में टाइम वैल्यू ही टाइम वैल्यू है, जहां इंट्रिंसिक नहीं है वो ओटीएम है, जहां इंट्रिंसिक प्लस टाइम है वो आईटीएम है, और जहां आ रही जा रही है इंट्रिंसिक
वो एटीएम है। आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉसेस होते हैं, क्या चीज ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। टिल देन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद।